बृहस्पतिवार को गिरिराज तलहटी के रमणीति आश्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। यहां समारोह के दौरान सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कलाकारों ने ब्रज होली गीतों पर समा बांध दिया। वहीं कलाकारों द्वारा फूलों की होली भी खेली गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम। बृहस्पतिवार को गिरिराज तलहटी के रमणीति आश्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। यहां समारोह के दौरान सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने ब्रज होली गीतों पर समा बांध दिया। वहीं कलाकारों द्वारा फूलों की होली भी खेली गई। इस दौरान अध्यापक विपिन गौड़ ने बताया कि कोरोना काल में छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षारत बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रेरणा ज्ञानोत्सव शुरू किया है। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्कूलों के बंद होने पर छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से सरकार ने 1 मार्च में प्रदेश भर में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है। पहले चरण में 1 मार्च से 1 अप्रैल तक यह कार्यक्रम चलेगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा विधायक कारिंदा सिंह, चेयरमैन खेमचंद शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नरेश स्वामी के निर्देशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर आयोजन में 4 चांद लगाए गए। ऑपरेशन कायाकल्प या हम ये कहें प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का कार्यक्रम आज यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा था। प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, आज जो परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है और पहले ही शिक्षा किस तरह की होती थी उसका ही केवल उसका क्या अंतर आया है इसके बारे में शिक्षा विभाग द्वारा और हम लोगों ने भी बात रखी। आपके द्वारा भी बताना चाहूँगा कि पहले विद्यालयों में बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, फर्श भी कच्चे हुआ करते, दीवारों में पेंट नहीं हुआ करता था, प्लास्टर नहीं हुआ करता था, फर्नीचर नहीं होता था, बैठने के लिए पट्टी भी नहीं थी। आज वो सब आपको नहीं दिखाई देगा। हर विद्यालय में सरकार द्वारा उसको अच्छा स्वच्छ वातावरण है। नीचे फर्श में या तो पत्थर लगा हुआ या टाइल लगी होंगी। शौचालय भी बहुत अच्छे स्वच्छ आपको मिलेंगे। वहाँ पीने के पानी, जो बच्चों के लिए पानी नहीं मिलता था, पानी उनके लिए अच्छा पानी, वहाँ RO भी लगा दिए गए हैं। और कहीं बच्चा को पंखों की भी व्यवस्था पहले नहीं थी, वहाँ हर विद्यालय पंखों की व्यवस्था की गई है। उस विद्यालय में जहाँ बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उनके लिए अच्छा भोजन मिले। अब तो उनके लिए अच्छा जलपान नाश्ता करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। उनके लिए जूता, मोजा, कपड़े, बैग, किताब, ये सब की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। ये सब आपको मूलभूत जो पहले समस्या को ख़त्म करके आज एक अच्छा वातावरण है। बच्चे हमारे जो बाहर जाया करते थे, प्राइमरी विद्यालय को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे और एक अभिभावक पे बहुत वजन पड़ता था पढ़ाने का, अब धीरे धीरे वो सब खत्म होता चला जा रहा है। अब प्राइमरी में खत्म करते, मैं अपनी जो प्राथमिक विद्यालयों में पहले इंग्लिश मीडियम के चक्कर में लोग बाहर भेजा करते थे बच्चों को, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम भी अपने ही विद्यालय अपने गांव में शुरू कर दिया गया। हर ब्लॉक में मैं समझ रहा हूँ 10-12 विद्यालय इस तरह के खोल दिए गए और वो समय दूर नहीं है जो हर विद्यालय को इंग्लिश मीडियम से बना दिया जाए। जिस प्रकार से समाज सेवी विद्यालयों को गोद लेकर उनका कायाकल्प कर रहे हैं, क्या आपकी ऐसी कोई योजना है? हाँ, हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं। सरकार तो द्वारा हो ही रहा है उनका कायाकल्प, लेकिन हम लोग भी जहाँ जरूरत पड़ी है हम अपने द्वारा भी निधि के द्वारा, अपने प्रयास द्वारा वो काम करा रहे हैं। समाज सेवियों द्वारा हमको हम निवेदन करके, जो कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, समाज सेवी हमारे यहाँ ऐसे बीच में जो कुछ करना चाहते हैं उनके द्वारा ही उनका सहयोग लेके भी हम उसमें काम करा रहे हैं। ऐसा सरकार द्वारा हम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लौटने की जरूरत नहीं है, अपने विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त बच्चों को कराएं। आज यहाँ ज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, शासन के निर्देश के क्रम में
दिनांक 17 मार्च को सभी विकासखंड के मुख्यालय पर प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित करने का निर्देश था, जिसमें मिशन 100 डेज़ के संबंध में गांव के अभिभावकों को बुलाकर, प्रधानाध्यापकों को बुलाकर, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, तहसील और जिला स्तरीय अधिकारियों को बुलाकर इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह के बारे में जो हमारे विभाग में लगातार चल रहा है मिशन प्रेरणा के संबंध में, और 100 डेज़ के बारे में जो हमारी एक कार्य योजना है 1 मार्च से लेकर 100 दिनों के अंतर्गत बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कराने के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है विकासखंड गोवर्धन में। इसमें सभी अभिभावक, हमारे हर गाँव से एक अभिभावक आए हैं, सभी प्रधानाध्यापक आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम हमारा सफल रूप से संचालित हो रहा है। सर, जैसा कि देखा गया है, ये जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है ये विद्यालयों में होना चाहिए था, ये एक आश्रम में मनाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हर विद्यालय में चौपाल, हमारी शिक्षा चौपाल आयोजित की जा रही है। विद्यालय, हर गांव-गांव के लोग अपने विद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। विकासखंड स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित करना था, बड़े स्तर पे आयोजित करना था, इसलिए इस आश्रम के में जो उपलब्ध है हमारा सभागार, इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सभी शिक्षक और अभिभावक यहाँ पर आसानी से आ गए हैं और यहाँ स्थान की उपलब्धता के कारण हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि सर बच्चों के लिए भी उत्तर प्रदेश नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, कुछ नए। Mount Hill Academy Senior Secondary School, Mathura. Admission open. Admission fees 0 for classes playway to 11th. Happy thinking and learning environment. Senior branch Ajanakar, Baldev Road, Mathura. Junior branch Gopalganj, Bharatpur Gate, Mathura.